तो बच्चों आज हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.2 देखने वाले हैं। आप सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस एक्सरसाइज को देखने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप इसके थ्योरी वाले पार्ट को अच्छे से देखेंगे, उसके बाद इस एक्सरसाइज के वीडियो को देखेंगे। क्लियर है? क्लियर है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है, देखिए पहले क्वेश्चन में आपके पास a बराबर दिया गया है। यस सर। ठीक है, आपके पास एबीसी तीनों गिवन है और आपको सबसे पहले क्या पूछा गया कि भाई हमें a प्लस बी का मान बताइए। तो a के जगह हमने लिख दिया 2 4 3 2 और b के जगह सही है। यस सर। अब सारे बच्चे को याद हो, अगर आपने थ्योरी वाला पार्ट देखा है, दो मैट्रिक्स का जोड़ कब पॉसिबल होता है सर? जब दोनों का ऑर्डर सेम। क्या सेम हो? ऑर्डर। तो इस दोनों का ऑर्डर सेम है क्योंकि इसका ऑर्डर 2 गुना 2 है और इसका भी कितना है? 2 गुना 2 है। जोड़िए। कैसे जोड़ते हैं सर? जो जिस जगह रहता है उसी के साथ जुड़ता है। तो हमने इस क्वेश्चन में पहला भाग a प्लस बी निकाला। ठीक है, अब हमें दूसरा पार्ट निकालना है a माइनस बी। क्या निकालना है? a माइनस बी। तैयार है? यस सर, एकदम तैयार है। तो देखिए ये हमारा a माइनस बी हो गया। ओके, इस बीच में बस हम लोगों को क्या कर देना है? माइनस। अब बताइए क्या आपको घटाने आता है? यस सर। 2 में से 1 जाएगा 1, 4 में से 3 जाएगा तो भी 1, और ये 5 हो जाएगा सर, और 2 में से 5 गया -3। अगर कोई नन्हे मुन्ने परेशान हो रही है कैसे हो गया भैया, घटाओ तो आना चाहिए ना, आंसर आ रहा है। 3 में से -2 जाएगा तो वो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यस सर, क्लियर हो गया। चलिए ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। थर्ड में आपको क्या लिखा हुआ है? 3a माइनस सी। तो सबसे पहले तो आप 3 लिखोगे। यस सर। a के जगह बेटा क्या लिखेंगे सर? 2 4 3 2, और c के जगह क्या लिखोगे सर? -2 5 3 4। अब आपको पता है मैट्रिक्स में जब किसी स्केलर से गुणा किया जाता है तो वो किसी एक एलिमेंट से नहीं होता है, सारे एलिमेंट से होता है। तो 3 से गुना कर दीजिए ना, क्या आएगा सर? 6 आएगा, 12 आएगा, 9 आएगा, 6 आएगा। अब घटा सकते हैं कि नहीं? हाँ सर, एकदम घटा देंगे। 6 2 8 12 5 7 6 2। बोलिए ये बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ सर, एकदम बेहतर तरीके से समझ में आया। अब हम लोग चौथे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इसके लिए अब हमें क्वेश्चन का कुछ हिस्सा मिटाना पड़ेगा, तो जिनको अगर कुछ नोट करना है आप नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। हमसे किसके बारे में पूछा जा रहा है? ए बी। अब आ गया है गुना। पहले हमने ए लिखा, फिर हमने बी को लिखा। देखिए गुना के बारे में हम लोग पहले से डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए ए और बी आपका लिखा हुआ है। आपको अगर गुना याद हो, हमने बताया था मैट्रिक्स में जो गुना होता है ना, वो आपका रॉ बाय कॉलम होता है।
ऐसे, मतलब 3 को पहले किससे गुना करना है? 4 से, फिर 2 को किससे गुना करना है? 6 से। तो ये आता 12 प्लस कितना आता? 12। और हमने आपको पिछले वीडियो में बताया भी है, तो हम डायरेक्ट करने वाले हैं। इस रॉ की मुलाकात पहले इस कॉलम से करवा दीजिए। 2 माइनस 8, 2 को 1 से, 4 को माइनस 2 से, फिर 2 को 3 से, ये चीजें क्लियर हो गई? यस सर, एकदम क्लियर है। अब हम लोगों ने क्या निकाला? ए बी। अब हम लोगों को क्या निकालना है? बी ए। अब अगर आप बी ए की बात कर रहे हो तो पहले बी लिखोगे। देखिए, भले ही ये वीडियो है, लेकिन मेरा कहना है अगर आपको आता है तो आप पहले वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से बनाइए, और जहां पे आपको दिक्कत लगे तब इस वीडियो का हिस्सा देखिए, अदरवाइज वीडियो का वो पार्ट मत देखिए, आपका समय कीमती है। ठीक है, तो हम लोगों ने पहला क्वेश्चन पूरे अच्छे से डिटेल में सॉल्व किया। हमने जोड़ भी देखा, घटा भी देखा और गुना भी देखा। ठीक है, हर क्वेश्चन को बनाने से पहले वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन खुद से बनाएंगे, तब अगर दिक्कत होगा तब वीडियो को देखेंगे, नहीं तो वीडियो को स्किप कर लेंगे। आपका डाटा और आपका समय दोनों ही कीमती है। चलिए, तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, ठीक है सर। अब 2 का पहला, हम चाहें तो थोड़ा इसमें समय बचा सकते हैं। कैसे कैसे? क्या बेटा यहीं से डायरेक्ट बना लेते हैं ना, बार बार क्यों जोड़ा जाए? हाँ सर, बताइए, इसको जोड़ना है। ए और ए क्या हो जाएगा सर? 2a। बी और बी क्या हो जाएगा? 2b माइनस बी प्लस बी। सर इसके साथ तो हादसा हो जाएगा। ए और ए क्या हो जाएगा? 2a। ये पहला का जवाब है। यस सर। अब अगर आप दूसरे की बात करते हो, यहां क्या लिखा हुआ है सर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और वहां पे लिखा हुआ है 2ab। ठीक है, फिर अगर आप उधर जाते हो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, फिर अगर आप इधर से जाओ, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, फिर उधर अगर जाते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये बात क्लास 5 में और छठे बच्चे के भी याद होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला होता है, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे ना। हाँ सर, बी प्लस सी का होल स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा? ए माइनस सी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? दूसरा। तीसरा बना सकते हो? जी सर हमने तो कब का बना डाला। कि ठीक है, मेरा तो ड्यूटी है, हम बताएंगे। 12 1 11, तभी दूर खड़ा बैठा है। 12 1 तो 13 होता है, गधा देखना, -1 है। अच्छा, 7 4 11, 6 और -6 0, 8 8 16, 5 16 5 21, 3 2 5, 8 2 10 और 5 4 कितना हो गया? 9। ये आपके तीसरे क्वेश्चन का आंसर है। यस सर। अब अगर आप चौथे की बात करते हो, किसकी बात करते हो? चौथे क्वेश्चन की का। यस सर। अब आप जरा सोच के हमें बताओ अच्छे से। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स सर एक होता है, ये तो कोई भी बता देगा। साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स सर एक होता है। समझे? अगर किसी क्वेश्चन के टाइपिंग में मिस्टेक होगा तो उसको मुद्दा नहीं बनाना है। हो सकता है मिस्टेक हो, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप भी मजे लीजिए क्वेश्चन के। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब 3 अच्छे से देखना है। हाँ, यहाँ पे एक एक करके हम लोग सारा क्वेश्चन बनाएंगे। अभी जो बात हो रही है
वो थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है। ओके, क्या लिखा है जरा पढ़िए। सर ये ए बी है, ये माइनस बी ए है। अगर आप इसकी बात करो तो ये ए माइनस बी और ये बी ए। ठीक है, ठीक है। पहले तो आप सोचो क्या इसका गुना निकलेगा? अरे सर इसमें 2 रो 2 कॉलम है, इसमें भी 2 रो 2 कॉलम है, गुना 100% होगा सर, क्योंकि पहला का कॉलम और दूसरे का रो आपस में क्या है? इक्वल। याद है कि नहीं याद है? हाँ सर एकदम याद है। तो चलिए अब हम लोगों को इसको क्या करना है? गुना। तैयार है? एकदम तैयार है सर। ए गुना ए स्क्वायर, बी गुना बी, बी स्क्वायर, माइनस ए बी प्लस बी ए, माइनस ए बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये दोनों भाई साहब सर निकल लिए। क्या बचा सर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 0, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे पास क्या बच जाएगा सर? 1 0 0 1, और इस पूरे के जगह हम लोग चाहें तो नहीं लिखना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, I2 भी लिख सकते हैं। हाँ I2 का मान होता है सर, ये I2 क्या होता है? गधा। पुराना बात तो तुम्हें ना याद रखेगा सर, हमें याद है, गधा मत बोली। ठीक है, चल सही है। तीसरा का पहला क्वेश्चन हो गया। यस सर। अब बारी किसकी है सर? दूसरे क्वेश्चन। चलिए थर्ड का सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है जरा पढ़ा जाए। सर यहां 1 2 3 की बात हो रही है और यहां पर 2 3 4। हम बार बार कह रहे हैं आप इस कॉन्सेप्ट को समझो। इसका ऑर्डर कितना है सर? इसका ऑर्डर 3 गुना 1 है, 3 रो है 1 कॉलम। इसका सर 1 रो 3 कॉलम। तो आपको बेटा कितना बार समझाया गया है कि पहले का कॉलम दूसरे का रो अगर मिलेगा गुना होगा। तो मिला? यस सर मिला। तो जो आएगा उसमें कितना रो कितना कॉलम होगा सर? 3 रो 3 कॉलम। ठीक है, क्या गुना करने के लिए तो एकदम तैयार है सर, मौका तो दो। पहले 1 से गुना हो गया, फिर 2 से, फिर 3 से। और देख लीजिए इसमें कितना रो कितना कॉलम आया? 3 रो 3 कॉलम। सर क्या ये हर गुना में चेक करना है? कि देखिए चेक कर लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, अदरवाइज गुना करने के बाद पता चल जाएगा कि गुना होने वाला है कि नहीं होने वाला है। ठीक है सर, चलिए तो ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। यस सर। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है सर, क्या लिखा हुआ है? 1 माइनस 2 2 3, 1 2 3 2 3 1। चलो थोड़ा भविष्य देखते हैं। तैयार है? यस सर। इसमें कितना रो कितना कॉलम सर? 2 रो 2 कॉलम। इसमें सर 2 रो 3 कॉलम। गुना कब संभव होता है बेटा सर? जब पहले का कॉलम और दूसरे का रो क्या मिला? यस सर। तो जो गुना करके आएगा उसमें कितना रो कितना कॉलम होगा सर? 2 रो 3 कॉलम। जो बचता है वही तो होता है। चलिए तैयार है। ये उठेगा एक बार इससे इससे इससे, तीनों से होगा। जरा बताइए इससे होगा तो सर 1 माइनस 4, 2 माइनस 6, 3 माइनस 2। बहुत अच्छा। 2 प्लस 6, 4 प्लस 9, 6 प्लस 3। बहुत अच्छा। अब घटा दीजिए।
अब बताइए इसमें कितना रो कितना कॉलम है सर? 2 रो 3 कॉलम। सर ये बात तो हमें पहले से पता था। तो चलिए अच्छी बात है। अब सर अब क्वेश्चन नंबर 4 की बारी है। चलिए अब हम लोग तीसरा का चौथा नंबर बनाने वाले हैं। क्या है क्वेश्चन सर? 2 3 4। अब देखिए जो भी स्क्वायर दोनों ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है और सेम ऑर्डर का है। दोनों में 3 रो 3 कॉलम ही है। यहाँ चेक नहीं करेंगे। क्यों सर? अभी तक तो सब में आप चेक कर रहे थे। क्या चेक? बात समझो। अगर 4 आदमी है, चारों के पास अलग अलग नंबर है। किसी के पास 5 है, किसी के पास 7, किसी के पास 5, किसी के पास 6। तब जब हम 2 आदमी लेते हैं ना तो उस समय सोचते हैं कि बराबर हो भी सकता है, नहीं भी। कैसे? अगर दोनों 5 वाला लेंगे तो बराबर हो जाएगा, एक 5 वाला लेंगे और एक 6 वाला तो बराबर नहीं होगा। लेकिन वही चारों आदमी के पास 5 ही हो तो कहेगा किस दोगों को लेगा तो बराबर होगा? का भैया किसी को भी लीजिएगा बराबर ही होगा। हाँ हाँ, गुना कीजिए। 2 1 से, 3 0 से, 4 3 से। ओके, फिर 2 -3 से, 3 2 से और 4 0 से। फिर कीजिए 2 5 से, 3 4 से और 4 5 से। अगर कोने में नहीं दिख रहा है तो वो 20 लिखा हुआ है, परेशान नहीं होना है। ठीक है, चलिए ओके ओके। अब मेरे ख्याल से दिख गया होगा। ठीक है, चलिए 3 को 1 से करेंगे, 4 को 0 से करेंगे, 5 को 3 से करेंगे। फिर -9 8 0 15 16 +25। ओके, यस सर। 4 को 1 से, 5 को 0 से, 6 को 3 से। फिर कीजिए 4 को -3 से, 5 को 2 से, 6 को 0 से। फिर कीजिए 4 को 5 से, 5 को 4 से। ओके, 6 को 5 से 30। क्या करना है? सबको जोड़ देना है। अगर गुना भाग कहीं गलत हो गया होगा तो चूंकि यह रिकॉर्डेड वीडियो है आप कमेंट करके बता देना। पच्चीस 5 30 10 40 16 56 18 4 22 70। तो इस तरह जो हम लोगों ने गुना भाग किया, भाग नहीं किया सर, गुना किया कि ठीक है। वो कितना वाला किया? 3 रो 3 कॉलम वाला। अब हम लोगों को क्या देखना है? ये 5वां नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं सर। आप गुना करो और मिला लो, सीधी सीधी बात है। ठीक है ना? 5 में देखिए, ये अब 5 नंबर है। अब जरा देखिए इसमें कितना रो सर? 3 रो 2 कॉलम, इसमें 2 रो 3 कॉलम। क्या ये दोनों मिला? मिला मिला। और जो गुना करके आएगा उसमें कितना रो कितना कॉलम होगा सर? 3 रो 3 कॉलम होगा। अच्छा अच्छा, गुना कीजिए। तैयार है? यस सर। 2 1 से और 1 -1 से, तो 2 -1 बहुत अच्छा। फिर 2 0 से और 1 2 से, और अच्छा। फिर 2 1 से और 1 1 से। यस सर, ये लग गया।
समझ में आया? यस सर, पहले से पता था इसमें 3 रो 3 कॉलम आने वाला है, क्या अच्छी बात। अब देखा जाए, चलिए यहां तक तो काम हो गया। अब आपके पास ये 6ठा नंबर क्वेश्चन, जरा सोच के बताइए इसमें कितना रो कितना कॉलम है? सर 2 रो 3 कॉलम। उसमें बेटा कितना है? सर 3 रो 2 कॉलम। क्या गुना होगा? जरूर होगा सर। पहला का कॉलम और दूसरा का रो दोनों मिल रहा है, कि बहुत अच्छी बात है, हो जाए गुना। यस सर, गुना कीजिए। 3 2 से, -1 1 से, 3 3 से, बहुत अच्छा। अब 3 -3 से, -1 0 से, और 3 1 से। फिर कीजिए -2 0 6, फिर कीजिए 3 0 2। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आसान है सर, कि हाँ आसान तो है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4, ओके। यस सर, एकदम आसान क्वेश्चन है, घबराना नहीं है आपको। 4 में सबसे पहले a+b पूछा जा रहा है, तो अभी हम थोड़ा बोलेंगे कम, क्योंकि ये चीजें आसान है। चलिए हम लोग इसको जोड़ लेते हैं। a+b के बाद क्या पूछा जा रहा है? b-c। तीन में से 4 गया, -1 -2, तो हमने a+b भी निकाल लिया, और क्या निकाल लिया? b-c। अब ये प्रूव करने के लिए कह रहा है LHS में क्या लिखा हुआ है? a+b-c। क्या आप तैयार हैं? हम यहां से a ले सकते हैं, a हो गया हमारा। फिर हमारे क्वेश्चन में b-c लिखा हुआ है। यही तो हमारा b-c का मान था। चीटिंग नहीं है भाई, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, इसको चीटिंग तो नहीं कहते पागल। ठीक है, अब इसको घटाइए। 1 1 2 2 2 4। कहा सर ऐसे में कोई दूर बैठा सुनेगा 1 1 2, अच्छा ही तो लगेगा। सही तो बोला गया, 5 4 1, ये अजीब लगेगा। हमने ये किसका मान निकाल लिया? a+b-c। अब RHS में क्या है? a+b-c, a+b-c। अब क्या करोगे सर? अब तो आपका टेक्नोलॉजी काम नहीं देगा, कब बेटा सब काम देगा। तो देख तो सही, सारे चीज काम आएंगे। अब यहां हम कलर बदल के लिख देते हैं। हमारे RHS में क्या लिखा हुआ था? अब आप बताओ a+b का मान कितना है? 4 1 -1।
सी, सी का मान घटाइए, इसको घटाया जाए। सर 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 आंसर तो नहीं मिल रहा है आपका सर। अच्छा, यहां गलती हो गया था नहीं। टेक्नोलॉजी कर करके सर आप अपना नाश कर लिए। कितना अच्छा चल रहा था, यहाँ प्लस होता ना तो फिर भी तो गलत लग रहा है ना। जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, -3 हो जाएगा। उसके बाद 9 हो जाएगा, -1, 5। सही है क्या? अब अगर इसकी बात करें, 4 में से 4 गया 0, 1 में से गया 0, -3। कोई बोले सर आप भी क्या मैथ पढ़ाओगे सर, ये सब क्वेश्चन तो कोई नींद में भी गलती नहीं करता है, आपने वो कर दिया। चलो कोई बात नहीं, होता है होता है होता है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा देखने वाले हैं? 5। यस सर, हम लोग रेडी हैं। अब जरा देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है। आपको सर ने थ्योरी वाले हिस्से में पढ़ाया था ना, अगर आप किसी स्केलर से गुना करते हो तो वो किसी एक से नहीं होता है, वो सबसे होता है। तो अगर आप इसको 3 से गुना करोगे, 3 3 कट जाएगा, 3 5। सही है। अब उसको हम लोग किससे गुना करते हैं? 5 से। कोई बोला सर इतनी खुशी क्योंकि दोनों मिल गया है सर। अभी लग रहा है सर टाइम बर्बाद हो रहा है, तो हम भी लिख सकते हैं सर। ठीक है, यस सर। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका हो गया। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। गुना करते हैं। कॉस को कॉस से गुना करोगे तो क्या आ जाएगा? यहां अगर साइन को साइन से गुना कर दे चलिए, ऐसा हो गया ना। अब इस दोनों को क्या कर देना है? ऐड। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अगर आप लोग बुरा ना मानो तो हम थोड़ा शॉर्ट चलते, ये प्लस ये माइनस ये तो कट ही जाएगा, 0। ये माइनस प्लस ये भी क्या होगा? कट ही जाएगा। सही है। आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा सर एक होता है, सब पता है। क्लियर? यस सर, क्लियर है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, सॉरी 7 पे आते हैं। 7 का पहला क्वेश्चन देखिए। x प्लस वाई बराबर क्या लिखा हुआ है? अब आपने मैट्रिक्स में तो इतना समझ ही लिया है,
मैट्रिक्स का जोड़ हूबहू बचपन वाले संख्या की तरह होता है। तो जिस तरह 10th में धुआंधार मचाए थे, एकदम यहाँ भी मचा देंगे। y और y चला गया सर, हादसा हो गया। x और x कितना हो गया? 2x। मैट्रिक्स का जोड़ हाँ एकदम जान गए सर, 7 3 10 0 0 0। अब आप ऐसा बोलो दोनों तरफ 1/2 से गुणा करने पर, या वो भी बात चलेगा, भाग दे दीजिए। ये किसका मान निकला है? x का। यहां बिठा दीजिए। हम लोग x के जगह क्या लिखेंगे? इस तरह हम लोगों ने किसका किसका मान निकाल दिया है, x और y का। और हमें पूरा उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन काफी आसान लगा होगा। यस सर। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखा जाए। टू एक्स प्लस 3y बराबर दिया हुआ है। ऐसा कुछ दिया गया है। अब इसमें आपकी क्या कहानी है? इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि यहां देख रहे हैं y कटने वाला नहीं है। का सर तो मेहनत से कौन घबराता है। इसको 2 से गुना कर देंगे और इसको 3। उसके बाद कहेंगे अभी बताते हैं इसको कैसा। हाँ, पहले हम थोड़ा साइड होते हैं, क्योंकि अब हम इसे मिटाएंगे। तो जिन्हें स्क्रीनशॉट लेना है या देखना है, बनाना है, वीडियो को पॉज करना, या इनमें से सभी आप कर लीजिए। चलिए, अब जरा सा ध्यान देना है। अगर हम इसको 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4680। नीचे वाला क्या हो जाएगा? कुछ ऐसा हो गया। चार में से 6 गया -2, 6 6 12, 8 3 11, -15। सही जा रहा है। अब ये -5 गुना में जरा के किस में हो जाएगा? भाग में। तो हमारे पास ये किसका मान आ गया? x का। ओके, अब x का मान यहां बिठाना पड़ेगा। बिठाइए। इसको किससे गुना करना है? 2 से। 4/5 किससे गुना कर रहे हैं? 2 से ना। हाँ, ये कितना हो जाएगा? -24/5। ये कितना हो जाएगा? अब देखिए, सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन में ना प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। ये माइनस यहां होना चाहिए था, जिस वजह से हमारा एक अच्छा सा क्वेश्चन का रंग बिगड़ गया है। लेकिन मैथ में चलता है, कोई बात नहीं है। अब हम लोग इसको लिख लेंगे और अब आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। और आपके एनसीईआरटी के बुक में जो भी क्वेश्चन है आप उसके अनुसार बना लीजिएगा, और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा क्वेश्चन।
ठीक है, इसको इससे घटा देंगे। घटाना ये नहीं कि बहुत बड़ा चीज है, आप ऐसे घटाओ ना, 2 - 4/5। आप इतने बड़े क्लास में हो, 5 दूना 10, 10 में से 4 गया, क्या हो जाएगा 6/5। घटाना है, हम बात ही बात में कर देंगे, वो हम करेंगे नहीं। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो ये अब हमने फिर से बोला, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। क्या करना है सर, इसको लिख लेंगे, उस क्वेश्चन को फिर बना देंगे, सीधी बात। बहुत अच्छी बात, चलो इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 8 की शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, मजा आने वाला है। हमने क्या लिखा, अब क्या है, आपको इस क्वेश्चन में y का मान दिया गया है और x का मान पूछा जा रहा है। कहा यस सर, हम तैयार है सर। कैसे? बोला सर y की जगह क्या लिखोगे? अब ये प्लस वाला उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। अब जरा इसे घटाइए, 1 में से 3 गया, -2 -2 -2। अब 2 गुना में उधर जाके भाग के ये, या बोलिए 1/2 से गुना करने पर -1 -1 -2 -1। बोले समझ में आया? का सर ये तो समझने वाला क्या था, बात ही नहीं था, पहले से पता था। सीधा सीधा y के जगह मान रखना था और किसका मान निकालना था, x का। चलिए, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर अब 9 की बात होगी, ध्यान से देखिएगा। इस पूरे मैट्रिक्स को किससे गुना किया गया, 2 से। यस सर, तो हो जाएगा 2 6 कुछ ऐसा हो गया। यस सर, अब क्या करेंगे सर, जोड़ देंगे ना। 2 + y 6 0 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है। अब आपको यहां पे किसका मान निकालना है, x और y का। तो 2 + y को किसके बराबर कर देंगे, 5 के। उसके बाद 2x + 2 को किसके बराबर कर देंगे, 8 के। 8 में से 2 गया 6 और x बराबर कितना आ गया, 3। तो यहां पर x का मान भी 3 आया और y का मान भी कितना आया, 3। क्वेश्चन क्लियर। अब देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 10 हूबहू वैसा है। तो हम बोलेंगे कि आप पहले इसको एक बार ट्राई कर लो, वीडियो को पॉज कर लो, खुद से बना लो, ना बने तब बोर्ड पे देखना। 2 से गुना कर रहे हैं, इसको भी 3 से गुना करना पड़ेगा। 9 15 12 और ये कितना हो गया आपका, 18 हो गया। ठीक है, जोड़िए इसको। कुछ ऐसा सीन हो गया। अब क्या करना है सर का, अब तो आसान काम है, सबको इक्वल टू करते जाएंगे और मान निकालते जाएंगे।
9 में से 3 गया 6, x का मान 3। पंद्रह 3 18, z का मान 9। फिर 2y इज इक्वल टू 12, y का मान 6। बहुत अच्छा। फिर 2t प्लस 6 इज इक्वल टू 18, क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए जाने दीजिए। x आ गया, y आ गया, z आ गया और क्या आ गया? t आ गया। जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखने वाले हैं। गुना कर देंगे फिर से x का। सर सब तो बहुत हल्का है सर, तो हमने कब बोला ये भारी है? इसको y से गुना कर दीजिए। इस दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है? प्लस। जोड़िए। ऐसा हो गया। अब आप हमें बताओ 2x माइनस वाई किसके बराबर होगा? 10 के। और 3x प्लस वाई किसके बराबर होगा? 5 के। क्या इस दोनों से आप एक्स वाई का मान नहीं निकालोगे? हाँ सर, एकदम बनेगा ही बनेगा। एक्स का मान कितना आ गया? 3। 3 रख दीजिए। अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? आप सारे बच्चों से एक चीज का हमेशा रिक्वेस्ट रहेगा, मैथ में ना उतारना नहीं है। क्वेश्चन अगर आप पहले देखो, पहले ट्राई करो, अगर नहीं बनता है फिर वीडियो को देखो, जब समझ में आ जाए पॉज कीजिए और खुद से बनाइए, उतारना नहीं है। ठीक है, चलिए। तो ये हम लोगों ने कौन सा क्वेश्चन खत्म कर दिया? सर आपने 11 नंबर क्वेश्चन को निपटा दिया। आइए अब किसकी बात हो रही है? 12 का। गुना कीजिए सर। अब इसको जोड़ दीजिए। कुछ ऐसा हो गया। अब आपको इसमें मान निकाले, जरा बताइए 3x बराबर क्या होगा? सर x प्लस 4 होगा। x का मान कितना आ गया? 2 आ गया सर। अब बताइए थ्री वाई में y जाएगा, क्या होगा? 2y सर। x की जगह बेटा क्या रख दोगे? सर 2। तो x का मान 2 आ गया और y का मान कितना आ गया? 4। अब यहां बताइए 3z बराबर क्या हो जाएगा? सर -1 प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। बहुत अच्छी बात। यहां पे सर 3w ये इसमें से घट जाएगा, इसका मान कितना आ गया? 3 आ गया। अब यहां बिठा दीजिए, 3z में z गया तो क्या हो गया? 2z और उसके जगह 3। समझ में आया कि नहीं सर? हाँ, एकदम अच्छे से समझ गए सर। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 तक खत्म कर दिया। अब मेरी बात सुनना बाबू ध्यान से। ये क्वेश्चन जनरली सारे बच्चों का डाउट रहता है, तो हम चाहेंगे कि ये क्वेश्चन आपका सबसे ज्यादा अच्छा रहे। सबसे पहले ना इसमें 2-3 फॉर्मूला लगेगा, आप उसको अच्छे से देख लो। cos x प्लस वाई,
कॉस एक्स प्लस वाई क्या होता है? कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। साइन एक्स प्लस वाई क्या होता है? सर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। चलिए, तो ये अभी जो हम क्वेश्चन बताएंगे ना बेटा, इसमें ये फॉर्मूला लगेगा, हम ऐसे भी से वो मिटा देंगे। अगर आपको याद नहीं है तो आप लिख लो, याद है तो बस एक बार देख लो, एक ना जवाब देना, हम आपका ये जवाब सुनना चाहते हैं। अगर एफ एक्स बराबर 3x प्लस 2 दिया गया है, ठीक है सर, आपसे कोई पूछे f5 का मान बताओ, कैसे? बस इतनी सी ख्वाहिश है आपकी, x के जगह क्या रख देंगे? 5, मामूली बात। क्या ये बात समझे? कुछ देर में हम यही काम आपसे पूछेंगे और आप जवाब दीजिएगा। आपने x के जगह 5 रखा क्योंकि f5 पूछा गया। अब सर इसको क्या कर रहे हैं? मिटा रहे हैं। क्यों? हमने पहले बोला था, आप नोट कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बताइए एफ एक्स बराबर क्या लिखा हुआ है? अब यही हमें जवाब चाहिए। हमने आपसे कुछ देर पहले एक सवाल पूछा था ना कि भाई एफ एक्स है तो f5 का मान, एफ वाई का मतलब क्या है? सर जहां जहां x है वहां वहां क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? जल्दी बोलिए सर। cos y माइनस साइन y। जीरो सर अपने दोस्त के जैसा, किसी के आने और जाने से उसकी बुद्धि पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। पहले बोलिए क्या आप इस बात को समझे? एफ एक्स दिया गया था, आपसे क्या पूछा गया? एफ वाई। एफ वाई का मतलब क्या है? जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या रख देंगे? वाई। क्या यहां कहीं वहां है ही नहीं तो क्या रखेंगे? अब कहां से चलेंगे? एल एच एस। एल एच एस में क्या लिखा है जरा पढ़िए, एफ एक्स इंटू एफ वाई। तो देखो ये आपका किसका मान हो गया? एफ एक्स का। चलिए इसका कलर बदल देते हैं, ये किसका मान हो गया? एफ एक्स का। अब फिर किसको लिखना है? सर एफ वाई लिखना है। चलिए इसको भी लिख देते हैं। चलिए हमने एफ एक्स का भी मान बिठा दिया और किसका मान बिठा दिया? एफ वाई। अब इस दोनों को बेटा क्या करना है? गुना करना है सर। गुना, ठीक है, कर गुना। क्या क्या होगा सर? कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, एक चीज पंगा हो रहा है का क्या सर कि बाबू लिखने का जगह नहीं बच रहा है, थोड़ा जगह बनाया जाए। चलिए अब हम लोगों का बात बन जाना चाहिए। फिर तो जीरो ही हो जाएगा। फिर इधर क्या आएगा सर? माइनस कॉस एक्स साइन वाई। कहीं बहुत अच्छा। आप करके देखना, ये इससे गुना, ये इससे गुना, जीरो गुना जीरो नहीं लिखे, इससे गुना किए, फिर कॉस एक्स इंटू क्या हो गया? माइनस साइन वाई। फिर माइनस साइन एक्स इंटू क्या हो गया? कॉस वाई। 0 0 0 1। अब ये उठेगा, गुना होगा।
अब बेटा अगर आपने फॉर्मूला लिखा था तो अब आपको जवाब देना पड़ेगा। सर हम तो घर पे बैठे के मिलाओ, हम जो बोल रहे हैं क्या आपके बात से वो मैच करता है कि नहीं करता है। cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, अभी हमने लिखा था cos x प्लस वाई, ये साइन का फॉर्मूला हमने एकदम अभी कॉपी में सॉरी बोर्ड पे लिखा था और हमने उसे मिटाया था। आपको नहीं याद है तो वीडियो को पीछे ले जाके देखिए। सोच बेटा अगर इस दोनों से माइनस कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले लें माइनस, तो ये दोनों किस में चला जाएगा प्लस, तो ये दोनों हम शकल नहीं है कहा सर। ये दोनों सेम है कहा सर, ये तो प्लस कह रहे भाई गधा वही है, देखो साइन माइनस में कॉस प्लस में का, ठीक है सर। हो गया। अब मेरा एक सवाल है, तुम ऐसे देखा अगर सबके जगह x था तो इसको क्या बोला गया fx। हेलो ध्यान दीजिए, अगर सबके जगह x था तो तुमने उसको क्या बोला fx, सबके जगह y था तो तुमने उसको क्या बोला fy, सबके जगह क्या है x प्लस वाई तो तुम इसको क्या बोलोगे। कैसा लगा क्वेश्चन? क्वेश्चन अच्छा लगा होगा कमेंट जरूर आना चाहिए। हाँ, जिस समय जिस जगह आप जहां से देख रहे हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए हम एक बार साइड है, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। आइए अब ये क्वेश्चन नंबर 14, ये बहुत हल्का है लेकिन बताना तो पड़ेगा। एलएचएस में क्या लिखा है, क्या आप इसको गुना कर सकते हो? क्या एकदम सर 100 से गुना होगा? इसका मान कितना आने वाला है 7 1 21 2 23 33। अब हम लोग किसकी बात करने वाले हैं आरएचएस की। देखिए ये कहता है कि सर इसमें लेखक कहना क्या चाह रहा है, देखिए बचपन के गुना में ना कोई 4 गुना 5 लिखता था और 5 गुना 4, तो ये दोनों बातें क्या है सही। ये इस एग्जाम्पल से आपको समझाया कि देखो ये दोनों चीज सेम है, उल्टा पुल्टा किया गया लेकिन उसका गुना सेम आया या अलग अलग आया, अलग अलग। मतलब आपको हमने थ्योरी वाले भाग में भी समझाया है ना कि गुना में आप उल्टा पुल्टा नहीं कर सकते हो। तो बोलिए पहला वाला बात प्रूव्ड हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। सर हो जाते थोड़ा साइड, नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, जो भी करना है जल्दी से कर लीजिए। चलिए इसको
क्वेश्चन में भी वही सीन होने वाला है। आप दोनों को गुना करके अपने जवाब को रखोगे और बताओगे ये सेम है या नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग इसको गुना करते हैं। एक को किससे करेंगे? -1, 2 गुना 0 0, 3 गुना 2 6। सर आप बिना बोले भी कर सकते हो, हम लोग गुना सीखे हुए हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान देना, अगर कुछ गलत लगेगा तो बोलना। जीरो 0 0 0 -1, तो जरा ध्यान दीजिए, ये कितना आ गया? 5, 9 1 कितना हो जाएगा? 10, 10 में से 2 गया 8, 12 2 14 हो जाएगा। 0 -1 1। आप लोग भी एक बार देख लो, अगर कहीं कुछ गलत लगे तो बता देना है। ठीक है, फिर हम लोग आप किसकी बात कर रहे हैं? RHS की। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग किसकी बात करने जा रहे हैं? RHS की। RHS में सर वही है, उल्टा लिख दिया है खाली। -1 1 0 0 -1 1 2 3 4 सही है, गुना पे ध्यान दिए रहिएगा। ठीक है ना, जीरो 0 + 1 0 -1 + 1 0 0 0 2 0 4। सही है। अब बेटा इसके आगे हम नहीं बनाएंगे। क्यों? का भैया अब आपसे बन जाएगा, इसमें अब बचा ही क्या? आप हमको सो बताइए। अगर आप फिर भी चाहते हो तो हम लीजिए बना देते हैं। अब इसका मान कितना है? -1 -1 -3 1 0 0 6 11 6। अब आप खुद देखो, क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है सर। LHS नॉट इक्वल टू RHS। समझ में आ रहा है? मन लग रहा होगा? एकदम क्लास की तरह पढ़िए अच्छे से। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 की बात होने जा रही है, अच्छे से देखिएगा। बताइए a बराबर कितना दिया गया है? 201 213। हमें ना सबसे पहले a² निकालना है। a² का मतलब है आप a को कितनी बार लिखोगे? 2 बार। ये बात बताया गया है।
अब हम लोग इस दोनों को क्या करने वाले हैं, गुना करने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब जरा देखा जाए, आराम से बनाइए। 2 दूना 4, 0 प्लस 1, ओके यस सर, 0 0 माइनस 1, 2 होगा 0 प्लस 0। कहीं गलत लगे तो कमेंट जरूर करके बताइए कि सर यहां पे आपने नाश कर दिया। हम लोगों ने ए स्क्वायर का मान निकाला। चलिए सही है, कुछ गलत भी लग रहा है। चलिए लग रहा है कुछ गलत है बच्चों को, हम लोग देखते हैं, बना रहे हैं, वो भी बना रहे हैं। आपको जहां गलत लगेगा तो टोक दीजिएगा। ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस किसकी बात हो रही है, 6i की। तो ए स्क्वायर का मान कितना आया, जीरो माइनस 1 माइनस 2, फिर क्या लिखा हुआ है 5a। अच्छा हम लोग थोड़ा बेईमानी कर ले क्या सर आप हमेशा बेईमानी की बात क्यों करने लगे हो, एक ही जगह लिखते हैं ना, कहीं लिख। ये किसकी बात हो गई, i3 मान जानते हैं ना सर, एकदम जानते हैं i3 का मान, ठीक है। अब क्या करना है, पांच से गुना कीजिए, ठीक है। अब बेटा आपको बना लेना है, यस सर हम जरूर बना लेंगे। क्या आप ऐसे सोचो अच्छे से, ये 5 है, ये -10 है, तो 5 में से 10 जाएगा, -5, अब +6 1। काम नहीं समझ सके भैया, ऐसे लिखना, ठीक है यस सर। अब ऐसे कर लेंगे ना, -1 ही हो जाएगा, 2 में से 5 गया -3। अब देखिए 9 में से 10 गया -1, -2 -5 -7, अब -7 + 6 -1, फिर -5 -15 -20, 0 -5 -5, -1 +5 4, -2 + 6 4। तो इस तरह हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 15 भी खत्म हो गया। बहुत अच्छा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 के पास पहुंच रहे हैं। 16 थोड़ा बड़ा लग रहा है, हाँ सर बड़ा तो लग रहा है, लेकिन डर नहीं लग रहा है का देख लेंगे सर इसको, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। चलो सबसे पहले a बराबर क्या दिया गया है, आप लोग हमसे पहले a स्क्वायर और a क्यों निकालो, ताकि हम लोग मैच कर लेंगे
सही डायरेक्शन में गाड़ी जा रही है कि नहीं। गुना किया जाए सर, 104 206 002 0 2 दूना 4 0 तो बात कुछ ऐसा है कि हमारे पास ए स्क्वायर आ चुका है। ए स्क्वायर का मान कितना आया, 508। ओके, फिर 2 4 5, बहुत अच्छा। फिर कितना आया, 8 0 13। ए स्क्वायर आप लोग एक बार मैच कर लो, सही है क्या। अब हम लोग क्या निकालेंगे, ए क्यू। इतना सन्नाटा क्यों है सर, आप भी बना रहे हो, हम लोग भी बना रहे हैं सर। ठीक है, तो अगर ए क्यू की बात की जाए तो हमारे सर ने जो ए क्यू निकाला है, आप लोग भी मिला लो, अगर कुछ गलत लगे तो बोल देना। 21 0 34, उसके बाद 10 2 12, फिर 8 4 4 8 15 8 23, 26 8 34 0 45 10 55। सही है, तो हम लोगों ने ए स्क्वायर भी निकाल लिया और ए क्यू। बच्चों हम थोड़ा साइड हो जाते हैं क्योंकि अब हम फिर इस चीज को मिटा के फिर से बनाएंगे। आप लोग ए स्क्वायर और ए क्यू अच्छे से नोट कर लो, ठीक है। ठीक है, अब आइए, उन्हीं का तो आप बताता हूं। आइए, आपको बस ए स्क्वायर और ए क्यू ध्यान में रखना है, फिर आगे का काम सर संभालेंगे। अब आइए LHS। ए क्यू माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2y। अब यहां थोड़ा बेईमानी तो होगा बेटा। ए क्यू का मान बोलिए जल्दी से, 21 0 34, उसके बाद 12 8 23, 34 0 55। ए स्क्वायर को इस भाई साहब ने किससे गुना किया, 6 से। गुना कर दे बेटा जल्दी से।
सही है। ए को इसने किससे गुना किया? 7 से। अपना ए यहां है, अब आई का मान जानते हैं ना? यस सर, उसको 2 से गुना किया। और दादा, मजा आया? यस सर। अब आप ना खाली देखो पहले प्लस में कौन कौन है उसको जोड़ो। 21, 7, 29। गलत सर, 28 के। अच्छा ठीक है, गलती हो गई। 21, 7, 28, 28 2 30, 30 में 30 गया, फिनिश। 0 0 0 0 0। ये तो अपने को 0 मांगता है। 34, 14, 38, 10, 48 नहीं, 34, 14, 48 होने वाला है नहीं। ये हमने लगता है कुछ गलती कर दिया क्या? नहीं सर, गलती तो नहीं हुआ है। हाँ सही तो है सर, 48 है, 0 वही है, 48 48 कट ही जाएगा। सही बात है। तो अब भरोसा करते हुए आप बना के देख लेना। आप विश्वास करना चाहिए, अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 डन हो गया। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, 17 में देखिए, सबसे पहले तो ए स्क्वायर निकाल लीजिए। ए को कितनी बार लिखेंगे सर? 2 बार। ये हमने किसका मान निकाला? ए स्क्वायर का। अब जरा बताइए, ए स्क्वायर बराबर क्या लिखा हुआ है? के ए माइनस 2i। तो ए स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे? 1 माइनस 2, 4 माइनस 4। ठीक है सर। ए को किससे गुना किया सर? के से। के से गुना कीजिए इसको सर। 3k माइनस 2k, 4k माइनस 2k। आई को किससे गुना कर दिया? 2 से। अब तो सही सब आम बात है। अब बेटा इसको घटाओ। ऐसा सीन बन गया ना। अब के का मान निकालना है। अरे दादा, इसको तो हम ऐसे ही बना देंगे सर। कहीं से भी निकालेंगे के का मान बन ही आएगा। सर कहीं अलग अलग आ गया तो बनाया हुआ गलत है भैया, फिर से बनाइए। तो चलिए, सेकेंड एक्सरसाइज का ये पहला वीडियो आपका समाप्त हुआ क्वेश्चन नंबर 17 तक। आपको फिर अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 18 से लेके आपका ये एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट होगा। ठीक है, हमेशा की तरह फिर से वही बात बोलेंगे, कुछ भी अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, बाय।